फर्जी ईडी के अधिकारी बनकर 2 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला गिरोह पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने सभी को महाराष्ट्र के मुंबई से गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश। को ईडी का अफसर बताकर 5 लोगों ने दुर्ग के एक चावल व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की ठगी कर ली थी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय में ईडी के द्वारा की गई कार्यवाही के चलते अब ईडी का नाम सुनते ही अच्छों के हाथ पांव फूल जाते हैं। जब 5 लोगों ने उनके ऑफिस पहुंच अपने आप को ईडी का अधिकारी बताया तो व्यापारी इतनी दहशत में आ गया कि उसने बैग में रखे 2 करोड़ रुपए उनको दे दिए। इतना ही नहीं, ठगों ने व्यापारी को अपने साथ अपने ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में बैठाया और उसे महाराष्ट्र की ओर ले जाने लगे और चलती स्कॉर्पियो में ही उससे पूछताछ करने लगे। व्यापारी रास्ते में मिन्नतें करने लगा। तब उन लोगों ने राजनांदगांव के सोमनी टोल प्लाजा के पास उसे उतार दिया और महाराष्ट्र की ओर रवाना हो गए। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। घटना 27 जून की है, जब राइस मिलर विनीत गुप्ता पार्क कॉम्प्लेक्स में स्थित अपने ऑफिस में बैठे थे। इसी बीच 5 लोग काले रंग की स्कॉर्पियो में वहां पहुंचे और अपने आप को ईडी का अधिकारी बताने लगे। चावल व्यापारी विनीत गुप्ता ईडी का नाम सुनते ही पूरी तरह सकते में आ गए और उनसे निवेदन करने लगे। इसी बीच विनीत गुप्ता के पास रखे 2 करोड़ भी ले लिए और ठग विनीत गुप्ता को अपने साथ स्कॉर्पियो में बैठाकर राजनांदगांव की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर राजनांदगांव जिले के सोनी टोल प्लाजा के पास विनीत गुप्ता को टोल प्लाजा के पहले उतारकर महाराष्ट्र की तरफ रवाना हो गए। विनीत गुप्ता ने अपने संबंधियों और परिस्थितियों को पूरे मामले की और घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पतासाजी की गई तो पता चला कि पिछले 10 दिनों से ईडी की किसी भी टीम ने दुर्ग में किसी भी तरह से कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसके बाद विनीत गुप्ता के होश उड़ गए और उसने तत्काल मोहन नगर थाने पहुंचकर पूरी सूचना और जानकारी दी। आपको बता दें कि ईडी को लेकर विनीत गुप्ता ने इसलिए भरोसा कर लिया क्योंकि पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ईडी लगातार सक्रिय है। अब तक दर्जनों कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा चुकी है, इसलिए व्यापारी विनीत गुप्ता को लगा कि ये असली ईडी है। मोहन नगर थाने में संपर्क करने के बाद फर्जी ईडी द्वारा 2 करोड़ की ठगी की जानकारी लगते ही पुलिस के भी होश उड़ गए। तत्काल आनन फानन में मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज की गई। एसपी शलभ सिन्हा ने खुद एक टीम का गठन किया। एडिशनल संजय ध्रुव, आईपीएस वैभव बैंकर के नेतृत्व में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की टीम मुंबई की ओर रवाना हुई, जिसके बाद परत दर परत मामले पहले तो उलझते गए, फिर बाद में पुलिस ने पूरे मामले को सुलझा लिया। दरअसल इस मामले में 2 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 25 लाख 16 हजार पुलिस ने नगद बरामद कर लिए, तो वही 2 लाख 19 हजार की सोने की ज्वेलरी, विभिन्न कंपनियों के एंड्रॉइड या कीपैड मोबाइल फोन, 20 हजार के महंगे परफ्यूम और अन्य सामान भी बरामद किए गए। इसी बीच मुंबई के गोरेगांव, मुंब्रा, गुंजा, पालघर, मानपाड़ा, अंधेरी, पश्चिम वर्तक नगर, नासिक, दिंडोरी थाना में लगभग 1 हफ्ते तक दुर्ग पुलिस का विशेष ऑपरेशन चलता रहा। आपको बता दें कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड गिरीश वलेचा था, जिसे मुंबई से घेराबंदी कर पकड़ा गया, तो वही उसके तमाम 8 साथी भी मुंबई से गिरफ्तार किए गए। तो वही पुलिस ने जब इन आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने यह बताया कि अब तक देश भर में 5 से ज्यादा स्थानों पर उन्होंने इस तरह की ठगी की है, जिसमें बेंगलुरु और मुंबई जैसे मेट्रो से शहर भी शामिल है। पिछले दिनों इनके द्वारा की गई ठगी के आरोप है। 27 जून को मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रीन चौक में व्यापारी अखिलेश गुप्ता के ऑफिस में कुछ लोग ईडी के अधिकारी बन कर के आए थे और सर्च करने के दौरान उनके वहाँ पे 2 करोड़ रुपए कैश रखे हुए थे, जो उनको एक तीसरे व्यक्ति ने किसी बिजनेस में लगाकर लाभ दिलाने का झांसा दे करके उनसे निकलवाया था। इन लोगों ने ईडी अधिकारी बनकर उस अमाउंट को जब्ती किया और व्यापारी को और अमाउंट को अपने साथ वहाँ से ले गए। व्यापारी को आधे रास्ते राजनांदगांव में इन्होंने छोड़ दिया और रकम लेकर के महाराष्ट्र की ओर बढ़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस की
टीमें अलर्ट हो गई और अलग अलग स्थानों में अपना सीसीटीवी कैमरा और साइबर इनपुट के माध्यम से आरोपियों की पतासाजी करने लगे। इस दौरान हमको पता चला कि ये जो ग्रुप है वो मुंबई को बिलोंग करता है और मुंबई में भी इसने सीबीआई के अधिकारी बनकर ऐसी ठगी की घटना की है। मुंबई पुलिस से संपर्क किया गया और हमारी टीम मुंबई पहुंची। मुंबई में इन लोगों का लोकेशन हमको मिला और अलग अलग लोकेशन पे हमने छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान हमको 8 आरोपी जो यहाँ आए थे वो उनको पकड़ने में सफलता मिली है। साथ में इनके एक महिला है जो कि पूरी कंस्पिरेसी में इनके साथ में थी, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। कुल 1 करोड़ 26 लाख रुपए की रकम हम लोगों ने रिकवर की है। कुछ सोना है 2 लाख से ऊपर का, तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास की रकम हमने रिकवर कर ली है। कुछ बैंक अकाउंट्स पे भी हमने फ्रीज़ किया है। इनके 3 साथी अभी भी हमारी गिरफ्त से बाहर हैं, उनकी पतासाजी की जा रही है और हमें उम्मीद है कि उनको पकड़ेंगे तो उनसे भी हमको और रकम की बरामदगी होगी। सर, बिलारी का भी कोई लोकल व्यक्ति का इसमें जो भी लोकल लोगों से पूछताछ चल रही थी वो शुरुआती तौर पे इस वजह से चल रही थी क्योंकि जो ठगी के लिए जो व्यक्ति पहले इनसे संपर्क किया था अपने आप को बिजनेसमैन बनाते हुए, उसने यहाँ के लोकल एजेंट्स के माध्यम से जो व्यापारी हैं उन तक पहुँचने का प्रयास किया था। लोकल एजेंट्स को भी उसने झांसे में लिया था और उनको कमीशन का लालच दे करके वो व्यापारी बनकर इनसे मिला था। लोकल लोगों का कोई भी इसमें हमको इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है। सर, मीडिया के बारे में जानकारी इनके पास से जो सामान हमको बरामद हुआ है उसमें फर्जी आई कार्ड है जो कि ईडी और सीबीआई के अधिकारियों के आई कार्ड है। साथ ही साथ कुछ 2 गाड़ियां हमको मिली, स्कॉर्पियो और आर्टिगा। नीली बत्ती पीली बत्ती जो ये पुलिस अधिकारी बन करके गाड़ियों को जो चलाते थे वो, और मीडिया का भी एक आईडी मिला है। हमारे यहाँ पे मीडिया के आईडी का कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने 5 अलग अलग जगहों पे और ठगी की घटना को अंजाम दिया था। तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे इन्होंने मीडिया कर्मी बन करके भी कुछ ना कुछ ये किया होगा। सर, इसमें 1 हफ्ते पहले व्यापारी से बात होने की बात सामने आई थी, उस आधार पर जो ट्रेस किया गया। जो मैंने बताया कि जो एक व्यक्ति पहले से इनसे मिला था आकर के, जिस समय ये घटना हुई थी उस समय जो पीड़ित हैं उनको ये समझ नहीं आया था कि ये व्यक्ति और वो सारी गैंग एक साथ मिले हुए हैं। इनको ये लगा था कि ये जेन्युइन रेड की कार्रवाई हो रही है और इस वजह से इनिशियली शक इनके ऊपर नहीं गया था। लेकिन जब हमको कहानी पता चली इनके संबंध में तो हमको डाउट हुआ इस व्यक्ति से जो कि बिजनेसमैन बनकर आया था। हम लोगों ने उसकी पतासाजी की तो वो जिस होटल में रुका था वहाँ से उसका जो भी पहचान पत्र वगैरह हमको मिला और उसके माध्यम से फिर हम लोग आगे मुंबई पुलिस से संपर्क किया। 9 आरोपी पकड़ा है, कहाँ से? कुल 9 आरोपी हमको मिले हैं, जिसमें से 7 हमको मुंबई से मिले हैं, 2 लोग नासिक से मिले हैं और इनको ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ लाया गया और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मुंबई क्राइम ब्रांच से कितना इन्वॉल्वमेंट है? मुंबई क्राइम ब्रांच से डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जो मुंबई पुलिस और थाने पुलिस के अलग अलग पुलिस थानों में हम लोग गए थे उनका सहयोग मांगने के लिए और उन लोगों ने भरपूर हमारा सहयोग किया। लगभग 10 पुलिस थानों की टीम जो है अलग अलग स्थानों में हमारे साथ दबिश देने में संयुक्त कार्रवाई हमारे साथ उन्होंने किया था और रकम बरामदगी में हमारी मदद की।